हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? मैं भी ठीक हूं भाई, शिवा बिल्कुल बढ़िया हूं मैं भी। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे एल्टीट्यूड्स के बारे में, शीर्षलम के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम लोग जो पढ़ रहे थे वो एल्टीट्यूड्स के बारे में पढ़ रहे थे। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं हम लोग एल्टीट्यूड। उसको बोलते हैं हम लोग शीर्षलंब। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन होगी उसको हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड या शीर्षलंब। और जो अपने पास एल्टीट्यूड होता है, जहां पर तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, उसको हम लोग यहां पर बोलते हैं ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र। ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र हम लोग बोलते हैं। यहां से इसको ये जो अपने पास है ऑर्थो सेंटर, इस पर बना जो एंगल होगा 3 नंबर की पॉइंट जो था अपने पास बी ओ सी, अगर कभी भी फाइंड आउट आपको करना है एंगल बी ओ सी, तो वो अपने पास होता है 180 डिग्री माइनस अपने पास एंगल ए। ये अपने पास ऑर्थो सेंटर है। अगर आप लोगों को याद हो तो ये पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था। 4 नंबर पॉइंट मैंने आप लोगों को यह पढ़ाया था कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तो बनता है अंदर की तरफ, राइट एंगल ट्रायंगल में उस वर्टेक्स पर बनता है जहां पर कोण कितने डिग्री हो, 90 डिग्री, जबकि ऑब्ट्यूज में निकल जाता है बाहर। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें ऑर्थो सेंटर अपने पास बाहर निकल जाता है। उम्मीद है आप लोगों को प्रत्येक बच्चे को ये पॉइंट पता होगा। 5 नंबर पॉइंट मैंने आप लोगों को यहां पर ये एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट में मैंने एल्टीट्यूड की लेंथ निकालना बताया था। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी थी ए, बी और सी, तो यहां से अगर एल्टीट्यूड आप लोग डालते हो तो बीडी की अगर लेंथ अगर आपको निकालनी थी तो इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था, ए बी इंटू बी सी अपॉन अपने पास ए सी, ये अपने पास फॉर्मूला था। पॉइंट नंबर 5 मैंने एक्यूट में, राइट में और ऑब्ट्यूज में एल्टीट्यूड की लेंथ निकालना बताया था, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। इन सेंटर में एंगल बाइसेक्टर के लिए स्टुअर्ट थ्योरम बताई थी, मीडियन के लिए अपोलोनियम थ्योरम बताई थी, और इसके लिए कोई थ्योरम तो नहीं थी, पाइथागोरस थ्योरम से ही हम लोग इस चीज को प्रूव करते हैं कि इसकी लेंथ अपने पास कैसे आएगी, ये हम लोगों ने समझा था। 6 नंबर पॉइंट हम लोगों ने ये देखा था, अगर आप लोगों को याद हो तो, कि अगर कभी भी इसके ऊपर एल्टीट्यूड के ऊपर कोई भी पॉइंट है, ए बी सी कोई एल्टीट्यूड है, और इसके ऊपर अगर कोई पॉइंट पी है, इस पर कोई भी पॉइंट है, कहीं पर भी हो सकता है, तो हम लोगों ने ये समझा था कि ए बी स्क्वायर प्लस अपने पास सी पी स्क्वायर बराबर अपने पास होगा ए सी स्क्वायर प्लस अपने पास बी पी स्क्वायर, ये अपने पास इक्वल होगा। उम्मीद है आप लोगों को याद होगा। 7 नंबर पॉइंट मैंने आप लोगों को यह समझा दिया था कि अगर अपने पास दोनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को अगर इस प्रकार से ए बी और सी, ये है एडी, ये है बीई, और ये है अगर अपने पास सी एफ बीई और ये सी एफ अगर है, एल्टीट्यूड ओ पर अगर मिले, तो अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कहा था एओ इंटू ओडी बराबर बीओ इंटू ओई बराबर होता है अपने पास सीओ इंटू ओ एफ। और 3 एल्टीट्यूड देकर, 2 एल्टीट्यूड देकर तीसरा एल्टीट्यूड पूछे तो उसकी रेंज हम लोग निकाल सकते हैं P1 इंटू P3 अपॉन P1 माइनस P3, और यहां से P1 इंटू P3 अपॉन P1 प्लस P3, इस प्रकार से P1 प्लस P3 और यहां पर P1 माइनस P3। ये 8 पॉइंट मैं कल की क्लास में आपको समझाकर चला गया था। आज मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, लेकिन उससे पहले मैंने 8 पॉइंट आप लोगों को याद करवा दिए। इसमें टोटल 10-11 पॉइंट है, ये 8 पॉइंट मैंने आपको याद करवा दिए हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग।
तो आगे हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 8 के बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग लेकर चलते हैं आपको पॉइंट नंबर अपने पास यहां पर 9। आज की क्लास कल की चीजें मैंने रिवाइज करवाई ताकि चीजें आपको प्रत्येक बच्चे को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से याद हो जाए। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजें हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी। ध्यान से समझने की कोशिश करना यहां पर आप लोग सभी लोग। एक ट्रायंगल है ए बी और सी। इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन होगी वो अपने पास एल्टीट्यूड होगी। इस वर्टेक्स से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन होगी वो अपने पास एल्टीट्यूड होगी। और इस वर्टेक्स से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन होती है वो अपने पास एल्टीट्यूड होती है। और एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो यहां पर आप लोग याद रखना, मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जैसे ही आप लोग ई से डी को अगर आप लोग मिला देते हो, ये अगर आप लोग मिलाते हो तो याद रखना ये इसका एंगल बाइसेक्टर होता है, ये इसका कोण समद्विभाजक होता है। जैसे ही आप लोग इसको इससे ज्वाइन अगर करते हो तो याद रखना ये इसका एंगल बाइसेक्टर होता है। ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी, इसको याद करना आपको। ये अपने पास हमेशा और हमेशा इसका एंगल बाइसेक्टर होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। मैं समझा तो देता हूं, कोशिश करता हूं समझाने की, लेकिन इस चीज को आपको याद रखना है। समझ में कम आएगी ये पॉइंट, लेकिन आपको याद रखना है कि जैसे आप लोग इसको इससे मिलाओगे ये इसका एंगल बाइसेक्टर होता है, ध्यान रखना। एक बार इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ चुका है, एक बार इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ चुका है, तो आप लोग याद रखेंगे सभी बच्चे इस चीज को। मैं एक बार समझाता हूं आपको, देखिए कि ऐसा होता क्यों है। यहां पर दो चीजें आप लोग याद रखना, दो पॉइंट आप लोग याद रखना सभी लोग। क्या याद रखना आपको कि जब भी अगर कभी भी अपने पास कोई भी क्वाड्रेटिल के चारों वर्टेक्स सर्किल की सरकमफ्रेंस पर हो, यदि किसी क्वाड्रेटिल के चारों वर्टेक्स सर्किल की सरकमफ्रेंस पर अगर हैं तो उसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रेटिल बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। ध्यान रखना आप लोग, अगर किसी क्वाड्रेटिल के चारों वर्टेक्स सर्किल की सरकमफ्रेंस पर अगर हैं तो उसको चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। और इसका उल्टा भी एकदम ठीक है, ये जो अपने पास है इसका उल्टा भी एकदम ठीक है। अगर किसी क्वाड्रेटिल के विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री है तो उसके बाहर से हम लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। याद रखना, अगर इन दोनों का सम अगर 180 है और इन दोनों का सम भी अगर 180 है तो हम लोग बाहर से खुद से सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं कि अपने पास चारों वर्टिसेस से टच होकर जाएगा। इस प्रकार से हम लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। दोनों तरफ से बिल्कुल ठीक है। याद रखना आप लोग सभी लोग, जो पॉइंट मैं समझाते हुए जा रहा हूं उसको आप लोग ध्यान से सुनिए। यहां पर अपने पास यदि कभी भी अपने पास ये जो है अपोजिट, अगर चारों वर्टेक्स सर्किल के सरकमफ्रेंस पर अगर हैं तो फिर अपने पास अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। और अगर पहले से दिया हुआ अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो ध्यान रखना लाइन अपने पास पैरेलल होगी। ये चीज आप लोग सॉरी, चारों वर्टेक्स सर्किल की सरकमफ्रेंस पर होंगे। आर के मीना पूछ रहा है कि एक्स भी 45, वाई भी 45 और जेड भी 45। बहुत शानदार क्वेश्चन। 45 45 90 तो ये हो गया, 90 ये हो गया और 90 ही अपने पास ये हो गया। इसका मतलब क्या अपने पास आर के मीना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 270 डिग्री होता है क्या? भाई आप खुद ही सोचिए, दोनों 45 45 अपने पास कैसे होंगे? मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई कि ये दोनों अपने पास ये वाला और ये वाला इक्वल है तो 10 10 भी हो सकते हैं, 20 20 भी हो सकते हैं, 30 30 भी हो सकते हैं। ये बाहर वाले का एंगल बाइसेक्टर थोड़ी ना है, ये जो ऐसे मिलाते हो ये अंदर वाले का एंगल बाइसेक्टर है। इस 90 को बराबर बराबर ये एंगल बाइसेक्टर थोड़ी ना है। भाई खुद से ही क्या याद कर रहे हो आप थोड़ा सा उसके आगे भी याद किया करो।
पहली बात ध्यान से समझना सारे बच्चे, मैं आपको ये आएगा साइक्लिक क्वाड्रेटल, क्वाड्रेटल में आएगा अपने पास। अभी आप लोग इतना याद कर लीजिए, मैं आपको आगे का, क्योंकि अगर आप लोगों को देखना है कैसे आया, तो उस चीज के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने पास यहाँ पर ये जो होगा, अब मलकीत जो कह रहा है वो कह रहा है 45/2 होगा भाई। वो और थोड़ा और ज्यादा इंटेलिजेंट देखिए कि वो उसको समझा रहा है कि 45 भाई 45/2, 45/2 तो 45 हो गया, 45 हो गया, 45 हो गया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 135 थोड़ा ना होता, तो वो फिक्स नहीं है यहाँ पर क्या होगा। वो 10-10 भी हो सकता है, वो 20-20 भी हो सकता है, वो 40-40 भी हो सकता है, वो 80-80 भी हो सकता है। बल्कि भाई आप किसी को समझाना रहने दिया करो। आप तो यहां पर ये चीज देखिए जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, चारों वर्टेक्स सर्किल की सरकमफ्रेंस पर हैं तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। अपोजिट एंगल का सम 180 है तो बाहर से सर्किल ड्रॉ कर सकते हो, पहली बात। दूसरी, सर्किल की ही एक प्रॉपर्टी है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि एक ही आर्क द्वारा रिमेनिंग सरकमफ्रेंस, ये जो आर्क है इसके द्वारा रिमेनिंग सरकमफ्रेंस शेष परिधि पर कहीं भी कोण बने वो हमेशा और हमेशा बराबर होता है। एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर जहां मर्जी आए कोण बनाइए, एक ही चाप अगर है उसके द्वारा शेष परिधि पर बने जो कोण होते हैं वो हमेशा और हमेशा बराबर होते हैं। ये आप लोग याद रखना, ये आप लोग ध्यान रखना। मलकित कह रहा मैं टीचर हूं। 2 पॉइंट यहां पर मैंने याद करवाया। अगर अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो बाहर से अपने पास साइकिल हम लोग बाहर से हम लोग एक सर्किल हम लोग खींच सकते हैं जिसको साइक्लिक क्वाड्रेटल बोलते हैं। और यदि अपने पास एक ही ये आएंगे सर्किल में, दोनों पॉइंट सर्किल में आएंगे, ध्यान रखना। ये अपने पास यहां से एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बना कोण बराबर होता है, ये ध्यान रखना। ये सर्किल में आएंगे दोनों पॉइंट, अभी मैं प्रूव नहीं करवा रहा हूं, बस याद करवा रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, आप लोग सब लोग मिलकर ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर अपने पास ये जो क्वाड्रेटल है ए बी और सी, मुझे एक बात बताइए, ए बी और सी जो है यहां से अगर मैं एल्टीट्यूड डाल देता हूं बीई और यहां से मैं एल्टीट्यूड डाल देता हूं सी एफ और यहां से एल्टीट्यूड डाल देता हूं एडी, ये वाला कोण अगर अपने पास थीटा है, ये वाला कोण ए है, ये वाला कोण 90 है, तो मुझे बताओ इस त्रिभुज ए ई बी की अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो एंगल अपने पास होगा वो क्या 90 माइनस ए होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। एक कोण 90 है, इसको मैं ए मान रहा हूं, तो क्या ये 90 ये ए, तो त्रिभुज का तीसरा कोण 90 माइनस ए होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या। ऐसे ही मुझे बताओ, ये ए है, ये 90 है, तो ये वाला जो एंगल अपने पास होगा ये वाला, क्या ये भी अपने पास 90 माइनस ए ही होगा क्या। अब इधर वाले ट्रायंगल की बात कर लो। इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ये अपने पास 90 है, ये ए है, तो इधर वाला भी 90 माइनस ए। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग, यहां पर ये कोण अगर 90 माइनस ए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या दोनों बराबर होते हैं क्या। बात बताइए मुझे सभी लोग। यहाँ पर 90 है, ए है, 90 माइनस ए, 90 है, ए है, त्रिभुज का तीसरा कोण 90 माइनस ए, तो ये दोनों एंगल अपने पास जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो आप लोग ये दोनों एंगल अगर इक्वल होंगे तो ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। अब मैं इसको मिक्स करता हूं। 3 पॉइंट आप लोगों को बता दिए मैंने, 3 पॉइंट मैंने बताए हैं। एक तो ये बताया है कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होते ही बाहर से एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने बताया आपको कि एक ही आर्क द्वारा रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल बराबर होते हैं, दूसरा। और तीसरा पॉइंट मैंने बताया है कि ये देखिए ये भी 90 माइनस ए है और ये भी 90 माइनस ए है, तो क्या दोनों के दोनों एंगल बराबर होंगे क्या। 90 माइनस ए, 90 माइनस ए, दोनों एंगल क्या बराबर होंगे क्या। पहला भी 90 माइनस ए, दूसरा भी 90 माइनस ए, तो क्या दोनों को बराबर मान। विवेक कुमार भाई 90 माइनस ए कैसे है, ये बात समझ पाए हो क्या आप। ये भी 90 माइनस ए लिखा हुआ है और ये भी 90 माइनस ए लिखा हुआ, तो बराबर ही तो है। ए का मान जो भी है 30 डिग्री है, तो 90 में 30 घटाओगे उधर भी 60 आना है, 90 में 30 घटाओगे इधर भी 60 आना है। यहां पर मुझे एक बात समझने की कोशिश करना आप सभी लोग, यहां से ए बी और सी, यहां से अगर मैं एल्टीट्यूड डाल दूं, ये अपने पास एल्टीट्यूड है ए डी,
ये अपने पास एल्टीट्यूड है बीई, ये अपने पास एल्टीट्यूड है सी एफ, ये एल्टीट्यूड जो है वो सी एफ है। ये पॉइंट सबसे पहले मैं काम में ले रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, ये वाला एंगल अगर एक्स होगा, ये वाला एंगल अगर एक्स होगा, तो क्या ये एंगल भी अपने पास एक्स होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना। पहली बात बताइए, ये वाला एंगल अगर अपने पास एक्स होगा, तो क्या ये वाला एंगल भी दोनों बराबर होंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पहली बात, एक्स और एक्स मैंने मान लिया है, दोनों एंगल बराबर। पहला पॉइंट मैंने काम में लिया। दूसरा पॉइंट आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करो। मुझे एक बात बताइए, ये वाला अपने पास जो कोण है वो 90 डिग्री है। देखना, ये वाला कोण 90 डिग्री है और ये वाला कोण भी 90 डिग्री है। तो क्या इस चतुर्भुज ओ ई सी और डी में, ध्यान से समझिए, ओ ई सी और डी में 90 और 90 180 डिग्री। एक क्वाड्रेटल के चारों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, 99 360 डिग्री होता है, चारों एंगल्स का सम 360। इन दोनों का सम अगर अपने पास 180 डिग्री है, तो क्या बचे हुए दोनों एंगल्स, ये वाला और ये पूरे एंगल्स का सम क्या 180 होगा क्या? मैं बात कर रहा हूं चतुर्भुज ओ ई सी और डी की, तो 90 और 90 180, दो का सम अगर 180 है और चारों का सम 360 डिग्री होता है, तो ये भी अपने पास 180 डिग्री हुआ। और 180 डिग्री होते ही मुझे बताइए, क्या आप लोग बाहर से सर्किल ड्रॉ कर सकते हो क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। तो आप लोग तुरंत कहोगे बिल्कुल सर, हम लोग बाहर से सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। और जैसे ही हम लोग सर्किल ड्रॉ करेंगे, तो एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण बराबर। तो इस आर्क द्वारा, ध्यान से समझने की कोशिश करना, इस आर्क द्वारा अगर बना एंगल, ये वाला एंगल इस चाप द्वारा एक्स है, तो इस परिधि के द्वारा शेष कहीं भी कोण बने वो भी हमेशा एक्स होगा। तो मुझे बताइए, ये वाला जो एंगल आ गया, ये भी अपने पास एक्स ही आ गया है। एक ही चाप द्वारा, तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट पढ़ाए थे, तीनों को मैंने काम में ले लिए हैं। एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बना कोण बराबर होता है, इसलिए वो अगर एक्स है तो ये वाला भी एक्स होगा। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक बार फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं मैं वापस से। आर्क होता है भाई, ये एंगल अगर एक्स है, पहला जो लास्ट में पॉइंट बताया, ये अगर एक्स है तो ये भी अपने पास एक्स होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये कोण कितने डिग्री है? तो डिग्री अपने पास है, डिग्री, और ये भी कितने डिग्री है? तो आप कहोगे सर 90 डिग्री। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटल के, जिस बच्चे के कम समझ में आए, वापस सेम चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, ओ एफ बी और डी, अगर एक क्वाड्रेटल आपको दिखाई दे रहा है, चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, चीजें अगर याद रहती हैं तो थोड़ी देर पहले अभी भी बताया, 1 मिनट पहले, कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होते ही बाहर से आप लोग एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हो। ये अपने पास सर्किल में आएंगे सारी की सारी चीजें। सर्किल का एक कॉन्सेप्ट है, यहां पर मैंने थोड़ा सा आपको याद करवा दिया है कि जैसे अपने पास ये होगा, तो अपने पास यहां से अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होते ही बाहर से सर्किल। और जैसे ही आप लोग वृत्त खींच देते हो, तो फिर एक ही चाप द्वारा, एक ही आर्क द्वारा रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल बराबर होते हैं। तो इस आर्क द्वारा इधर अगर एक्स है, तो इसी आर्क द्वारा, इसी चाप द्वारा इधर बना एंगल भी कितना होगा? तो आप कहोगे एक ही चाप द्वारा रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल सर बराबर, तो इधर भी अपने पास एक्स होगा। तो ये वाला और ये वाला दोनों बराबर क्यों हो गए? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? नहीं समझ पाए तो मैं फिर कह रहा हूं, मैं बिल्कुल स्लो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, एक एक चीज आपको 3-3 बार बताता हूं, फिर भी आपके दिमाग में चीजें नहीं घुसती, तो छोड़िए उस चीज को और हटाइए सारी चीजों को। क्या काम का, आप लोग ये याद रखना कि अपने पास यहाँ पर, कि ये जो अपने पास है वो एंगल बाइसेक्टर जैसे ही मिलाओगे एंगल बाइसेक्टर होता है। सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना, बाकी चीजें आप लोग भूल जाओ। और मुझे एक बात बताओ, बाकी सारी चीजें आप लोग भूल जाओ, अब समझ में आए या नहीं आए छोड़। एक बार मैं जरूर कोशिश करता हूं बिल्कुल स्लो, एक एक चीज पूछ पूछ कर, फिर भी नहीं आए तो छोड़ दीजिए। एक चीज बस ध्यान रखना, ये इसका एंगल बाइसेक्टर होता है, और जो ट्रायंगल ए बी सी के लिए ऑर्थोसेंटर है, ट्रायंगल ए बी सी के लिए ओ जो है वो ऑर्थोसेंट्री यानी कि लंब केंद्र है। तो मुझे बताइए, आपको यहां पर याद ये रखना है कि जो ट्रायंगल ओ ए बी सी के लिए ऑर्थोसेंटर है, तो ये एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं, जहां पर एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, क्या उसको हम लोग इन सेंटर बोलते हैं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये जो ट्रायंगल डी ई एफ,
अगर ए बी सी के लिए जो ऑर्थो सेंटर है वो ट्रायंगल डी ई एफ के लिए किसका काम करना शुरू कर देगा, तो आप लोग याद रखना ये इन सेंटर का काम शुरू कर देगा, ये अंत केंद्र का काम करना शुरू कर देगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये जो ट्रायंगल ए बी सी का ऑर्थो सेंटर है वो ट्रायंगल ए बी सी के या डी ई एफ के लिए इन सेंटर का काम करना शुरू कर देगा। और इस ट्रायंगल डी ई एफ का जैसे नाम अगर वैसे कोई काम का है नहीं, ये अगर आप लोग बोलो तो इस चीज को पैडल ट्रायंगल हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये कोई काम का अपने पास है नहीं। आप तो इस चीज को ध्यान रखना, इस चीज को याद रखना कि ये इन सेंटर अपने पास होता है। जो ट्रायंगल ए बी सी के लिए ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र होगा वही छोटे वाले ट्रायंगल के लिए किसका काम करेगा, तो आप कहोगे सर इन सेंटर का काम करेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग यहां पर याद रखना, अंत केंद्र का काम करेगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कुछ बच्चों के लिए, और वैसे समझने की जरूरत भी नहीं है इतना डीप से, आपको समझ में आया तो ठीक, नहीं तो आप इतना वो भी नहीं है। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं एक बार फिर समझाता हूं, देखिए आप लोग कोशिश करना समझने की। ये अपने पास ए बी और सी, ये कोई भी अगर ट्रायंगल अपने पास है, एक अपने पास ए है, एक अपने पास बी है और एक अपने पास सी है, तो याद रखना अपने पास जैसे आप लोग एल्टीट्यूड डालोगे ए से डी पर, बी से अपने पास यहां पर ई पर और सी से अपने पास एफ पर, जैसे आप लोग एल्टीट्यूड डालते हो वो एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। और ये जो अपने पास है डी ई एफ को अगर हम लोग मिला दें यहां पर, तो याद रखना डी ई एफ को अगर हम लोग मिला देते हैं, कोशिश करो समझने की, तो याद रखना ये एंगल बाइसेक्टर होता है। अभी भी मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि ये वाला एंगल अगर अपने पास y है तो इधर वाला एंगल भी कितना होगा, y होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। जैसे ये वाला एंगल अगर अपने पास z है तो ये इधर वाला एंगल भी z होगा, और ये वाला एंगल अगर x है तो ये भी एंगल x होगा। कि इतनी बात अभी भी जस्ट बताई है कि आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग ये बात। अब मैं 10वां पॉइंट में आपको पढ़ा रहा हूं, तो याद रखना ये जो ट्रायंगल डी ई एफ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये ट्रायंगल डी ई एफ जो है, ए उसके लिए डी ई एफ के लिए ए याद रखना एक्स सेंटर का काम करना शुरू करेगा। बहिर के अंदर अपने पास है। अब ये चीजें मैं उम्मीद है कि आपको पहले से ही पता होगा कि एक्स सेंटर क्या होता है, बहिर के अंदर अपने पास क्या होता है। ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये अपने पास ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैं आपको ये पहले से ही मैं सोच रहा हूं, पहले से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब एक्स सेंटर आपको पहले से पता होगा। इन सेंटर पहले कुछ नहीं आता आपको, हर चीज मैं बताता हूं, लेकिन एक बार पढ़ाने, 2 बार 3 बार उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने के बाद मैं सोचता हूं कि यार हाँ ये चीज आप लोगों को आती होगी। देखिए ध्यान से समझना एक बात, क्यों होता है। अब किसी बच्चे को अगर समझना है कि सर ऐसा होता क्यों है, तो आप लोग मुझे एक बात बताइए। अगर मैं इसको आगे की तरफ बढ़ा दूं, इस ब्लैक वाली लाइन को, एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल अपने पास 180 डिग्री होता है। अंदर वाला जो ये एंगल अपने पास 90 डिग्री अगर है, तो क्या बाहर वाला जो एंगल होगा ये भी अपने पास 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बोलिए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? और साथ ही आपको यह भी याद रखना चाहिए कि वर्टिकली जो अपोजिट एंगल होता है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। तो ये कोण अगर y है तो ये वाला एंगल भी अपने पास y होगा। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, ये y है तो ये इधर भी एंगल अपने पास y होगा। 90 और y कैसे लिख दिया बताओ, सब लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे हाँ सर ये बात तो समझ में आई है। स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है, तो अपने पास 90 है तो 90, और वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है। तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला एंगल कितना बच गया? पूरा 90 था, इधर वाला y है, तो क्या ये वाला एंगल 90 माइनस y हो गया है क्या?
पूरा 90 है, ये इधर वाला y है, तो ये एंगल कितना हो गया, तो आप कहोगे 90 माइनस वाई। और मुझे बताइए 90 माइनस वाई, 90 माइनस वाई क्या दोनों बराबर है क्या? अब विवेक तो कहेगा कैसे बराबर है, लेकिन दो चीजें अगर कुछ भी हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और दूसरी तरफ भी लिखा हुआ हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो वो बराबर माना जाएगा। चीजें सेम है, इधर भी 90 माइनस वाई, इधर भी 90 माइनस वाई, इसका मतलब कि एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो गया है क्या? और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसी चीज को हम लोग एक्स सेंटर बोलते हैं, बहिर के अंदर हम लोग बोलते हैं, अगर आप लोगों को याद है तो। थोड़ा कम समझ में आया है, नहीं समझ में आया है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं एक बार फिर समझाता हूं, उसी चीज को वापस वैसे का वैसा एक्सप्लेन करता हूं, यहां फिर से समझ लेना। ये अपने पास अंदर वाला जो कोण है वो अपने पास 90 डिग्री है। ये जो अंदर की तरफ अपने पास एंगल है ये कितने डिग्री है, 90, तो बाहर वाला भी 90 होगा। पहली बात, अंदर वाला 90 है क्योंकि एल्टीट्यूड है, स्ट्रेट लाइन पर अंदर अगर 90 है तो बाहर वाला भी 90 डिग्री होगा। और इसको ऐसे ही अगर मैं आगे की तरफ बढ़ा देता हूं, ये लीजिए, तो ये एंगल अगर x है तो ये एंगल भी कितना होगा, तो आप बोलोगे सर x होगा। x है, बिल्कुल ठीक है, पूरा कोण 90 था, पूरा कोण देखिए 90 है, इधर नीचे की तरफ ये वाला एंगल अगर x है तो ऊपर कितना बचेगा, 90 माइनस एक्स, पूरा 90 था, इधर x है तो ये भी कितना बचेगा, 90 माइनस एक्स अपने पास बचेगा। और मुझे अब बताइए आप लोग सभी लोग, क्या ये अपने पास यहां से एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर होगा क्या? और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसी को तो हम लोग एक्स सेंटर या बहिर के अंदर बोलते हैं। दोनों एंगल बराबर हो गए, बराबर होते एक्स सेंटर या बहिर के अंदर हो गया। उम्मीद है आप लोग दोनों पॉइंट अच्छे से समझ पाए होंगे, पॉइंट नंबर 10 और पॉइंट नंबर 11। कभी भी अगर तीनों एल्टीट्यूड्स का रेशियो देकर आप लोग याद रखना, पॉइंट नंबर 12, कभी भी आप सॉरी 11, कभी भी तीनों एल्टीट्यूड्स का रेशियो देकर P1 P2 और P3 का रेशियो देकर अगर आपसे कभी भी हाइट का रेशियो पूछे तो इसका उल्टा रेशियो, एल्टीट्यूड या हाइट का रेशियो देकर अपने पास साइड्स का रेशियो पूछे, ध्यान रखना एल्टीट्यूड या हाइट दोनों बात सेम ही है, ये बात याद रखना, ये बात ध्यान रखना। तो एल्टीट्यूड का देकर साइड का पूछे या साइड का देकर एल्टीट्यूड का रेशियो पूछे तो आप लोग, हाँ ये तीन होते हैं, फिर इसमें एक्स सेंटर तीन होते हैं, एक ही तो होता नहीं है। डी ई एफ का ये भी एक्स सेंटर है, किसी भी ट्राइंगल के तीन एक्स सेंटर होते हैं, तो बी भी एक्स सेंटर है और सी भी ऐसे एक्स सेंटर है, याद रखना। तो याद रखना आप लोग कभी भी 2 3 5 है तो जैसे एक तो शिवा ने लिख दिया अपने पास यहाँ पर 5 3 2, उल्टा रेशियो अगर कभी भी बनाना है तो आप लोग डायरेक्ट उल्टा रेशियो ऐसे नहीं लिख सकते कि सुबह सुबह उठ के मुंह धोया और तुरंत उल्टा रेशियो ऐसे लिख दिया, ऐसा आप लोग नहीं लिख सकते। ध्यान रखना, जब भी एल्टीट्यूड का रेशियो देकर साइड का पूछे या साइड का देकर एल्टीट्यूड का रेशियो अगर पूछता है तो उसका उल्टा रेशियो बनाते हैं। और उल्टा रेशियो बनाने का दो तरीके आपके पास होते हैं, या तो आप लोग एलसीएम से डिवाइड करो, 5 3 और 10 का जो एलसीएम अपने पास है, 5 3 और 2 का एलसीएम क्या 30 हो गया है क्या? यहां भी 30 और यहां भी 30, तो बताओ 2 से कितनी बार कटेगा, 15 बार, 3 से कितनी बार कटेगा, 10 बार, और 5 से कितनी बार कटेगा, 6 बार। ये अपने पास यहां से ए बराबर बी बराबर ए बी और सी का रेशियो इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं, याद रखना। नेक्स्ट जो पॉइंट अपने पास यहां पर दूसरे तरीके से इसको जो कर सकते हो, अगर ए बी सी का रेशियो, हाइट हाइट या एल्टीट्यूड बार बार मैं बोल रहा हूं बात एक ही है, यहां पर ध्यान रखना 2 3 और 5 अगर अपने पास है तो यहां से साइड का रेशियो पूछे तो साइड का रेशियो एल्टीट्यूड से उल्टा रेशियो होता है। और उल्टा रेशियो बनाने के लिए डायरेक्ट 5 3 2 मत लिख देना, एक तो अपने पास इस प्रकार से कि एलसीएम से डिवाइड कर लो, या आपके पास दूसरा तरीका होता है इसको छोड़ दो, पहले को लिखना है तो बाकी दोनों को इंटू कर दो 15, इसको छोड़ दो बाकी दोनों को इंटू कर दो 10, जैसे इसके लिए लिखना है तो ये वाला छोड़ दो बाकी दोनों को इंटू कर दो बचे हुए को, जहां पर लिखना है उसको छोड़ के बचे हुए को इंटू कर दिया करो। तो ये दो तरीके होते हैं उल्टा रेशियो बनाने के। 8 पॉइंट कल समझाए थे वो रिवाइज करवा दिए, 3 पॉइंट आज आपको बताया, ये टोटल 11 पॉइंट थे किसके, ऑर्थो सेंटर के। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस बात को समझ पाया है क्या? सर मेरा 10+2 में फाइनल सिलेक्शन हो गया। बहुत भाई अजय, बहुत बहुत बधाई आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बच्चों का हुआ है अपने यहाँ पर
देखो सिंकोरी पर तो फिर मैंने थोड़ा लेट शुरू किया था, मदर्स पर मैंने पहले शुरू किया है। मदर्स के भी बहुत सारे मैसेज मेरे पास आए, काफी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है बहुत बहुत बधाई भाई, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को। इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, पॉइंट नंबर 11 था, अलग से मैंने आपको बताया ये। तो ये था पॉइंट नंबर, अगर आपने कल क्लास नहीं ली तो वो क्लास लेकर आओ, नहीं तो चीजें कुछ भी आपको समझ में नहीं आएंगी। अभी तक पहला मैं आपको बेसिक समझा चुका हूं, उसके बाद 3 सेंटर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, 4 पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग आपको लेकर चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। 5 नंबर पॉइंट भी मैं आपका क्लियर करता हूं, 6 नंबर पॉइंट भी क्लियर करता हूं, और फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं। याद रखना कल संडे है लेकिन हमारी क्लास लगेगी भाई, कल मॉर्निंग में 8 बजे क्लास है, सारे बच्चे ध्यान रखना, क्योंकि नेक्स्ट वीक में मेरी कुछ छुट्टियां होंगी तो मैं संडे को आपकी क्लास लगाता हूं। कल हमारी क्लास होगी 8 बजे, ये याद रखिए सभी लोग। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीक में फिर आप लोग रिवीजन कर लेना, कुछ छुट्टियां होंगी मेरी तो उसमें आप लोग रिवाइज कर लेना इस चीज को। तो संडे को क्लास, आगे भी कभी संडे को फिर से क्लास लगा लेंगे, उनको हम लोग उनकी वो तो करेंगे ही करेंगे, जो भी अपना लॉस होगा उसकी भरपाई करते हैं। 5 नंबर पॉइंट जो है अपने पास, इसमें हम लोग पढ़ते हैं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। भुजा लंब समद्विभाजक। हम लोग पढ़ रहे हैं अब अगला पॉइंट है, यहां पर साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग पढ़ते हैं। यहां पर देखिए आप लोग सभी लोग, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो अपने पास है, देखिए कोशिश करना, 4 पॉइंट अभी तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं। कल की क्लास में इन दोनों से 4 नंबर और 5 नंबर जो पॉइंट है उन दोनों से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस कल की क्लास में करेंगे, प्रैक्टिस हम लोग करेंगे क्वेश्चंस की। दक्ष भारद्वाज कह रहा है मुझे भी नेक्स्ट वीक छुट्टी चाहिए। हाँ बिल्कुल आपको छुट्टी मिलेगी भाई नेक्स्ट वीक में। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ाई पर ही ध्यान देते हैं। कल की बात मैं बता चुका हूं, 8 बजे आपकी क्लास वाली। मैं आपको क्या कह रहा था, आपको यहां पर ये जो अपने पास है ट्राइंगल ए बी और सी, कोई भी ट्राइंगल अगर अपने पास है ए बी और सी, इसमें दो चीजें होती हैं। किसी भी ट्रायंगल में अपने पास दो चीजें अपने पास होंगी, एक तो उसके एंगल्स होंगे और एक उसकी साइड होगी। ध्यान से समझना, आपको मैं क्या समझा रहा हूं इन चीजों को आप लोग सुनिए। अपने पास दो चीजें होंगी, एक तो अपने पास एंगल होता है और एक अपने पास साइड होती है। तो आप लोग एक तो खींच सकते हो एंगल बाइसेक्टर। मुझे बताओ किसी भी एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, ट्राइंगल में दो ही तो चीजें होती हैं, सिर्फ दो चीजें होती हैं, एक तो अपने पास एंगल होता है और एक अपने पास साइड होती है। मुझे आप लोग बताइए सारे बच्चे मिलकर कि क्या एंगल बाइसेक्टर सिर्फ एक ही लाइन होगी या 2-3 लाइन और भी हो सकती हैं? जैसे 80 डिग्री था तो उसको 40 डिग्री और 40 डिग्री बांटने वाली क्या सिर्फ एक ही लाइन होगी या 1-2 लाइन और हो सकती हैं जो इसको 40 और 40 में बांटे? तो आप लोग ये कहोगे, आप लोग सभी लोग ये बोलोगे कि सर यहां पर अपने पास 40 और 40 डिग्री में बांटने वाली सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ट्रायंगल में अपने पास यहां पर दो चीजें अपने पास होती हैं, एक अपने पास एंगल बाइसेक्टर होता है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, एक अपने पास होता है यहां पर एंगल बाइसेक्टर और दूसरा होता है साइड बाइसेक्टर। इस चीज को आप लोग समझिए। तो एंगल बाइसेक्टर जो अपने पास है वो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन होगी, लेकिन मुझे बताओ साइड को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन होगी, साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली जो लाइन होगी, वो एक ही लाइन होगी या इनफाइनाइट लाइन होंगी? ये बात बताइए आप लोग। तो आप लोग कहोगे मुझसे कि सर साइड को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन अपने पास होंगी वो तो अपने पास इनफाइनाइट लाइन होंगी, अनंत लाइन होंगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
साइड को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन होगी वो तो अपने पास इनफाइनाइट लाइन होगी, तो फिर कौन सी लाइन पढ़ोगे आप लोग। इसलिए एंगल बाइसेक्टर तो सिर्फ एक ही होता है, उसके लिए और कोई नाम हमें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड बाइसेक्टर बहुत सारे होते हैं, तो ऐसे तो कितने पढ़ोगे। तो हम लोग जो पढ़ते हैं वो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पढ़ते हैं। यहां पर अपने पास जो साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पढ़ते हैं, जो साइड को बाइसेक्ट तो करे ही करे, साथ कितने डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए। तो अब हम लोग पढ़ तो साइड बाइसेक्टर है, लेकिन हमारी मजबूरी है इसके साथ एक नाम और ऐड करना पड़ेगा, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, भुजा लंब समद्विभाजक, जो भुजा को समद्विभाजक तो करे ही करे और साथ उस पर कितने डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए। ये होता है साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, भुजा लंब समद्विभाजक। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। अब कुछ बच्चों के जो घर पर वहां पर बैठे हैं, उनके दिमाग में अचानक से क्वेश्चन बनता है, यार ये साइड बाइसेक्टर तो मीडियन भी होती है। तो ध्यान रखना, साइड बाइसेक्टर तो मीडियन भी होती है, बिल्कुल आप सही पकड़े हो। लेकिन याद रखना, मीडियन वर्टेक्स से शुरू होती है और सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है। मीडियन जो होती है वो वर्टेक्स से शुरू होती है, सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है, जबकि ये लाइन सामने जाकर मिड पॉइंट वर्टेक्स से शुरू नहीं होती। ये तो मिड पॉइंट पर ही अपने पास 90 डिग्री का कोण बनता है, जरूरी नहीं सामने वर्टेक्स पर जाए, ये बात ध्यान रखना। यहां पर एक बच्चा कहेगा कि सर 90 डिग्री का कोण तो एल्टीट्यूड भी बनाता है, वो इसमें कंफ्यूज, क्योंकि ये भी 90 डिग्री और वो भी 90 डिग्री, एल्टीट्यूड भी तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। ध्यान रखना, वर्टेक्स से शुरू होकर सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, वो मिड पॉइंट होना जरूरी नहीं है कि वर्टेक्स से शुरू होगा, सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो अपने पास एल्टीट्यूड होगा, जरूरी नहीं वो मिड पॉइंट पर जाकर मिले, थोड़ा सा साइड में भी हो सकता है। तो वर्टेक्स से शुरू होकर 90 डिग्री का कोण बनाए तो एल्टीट्यूड, वर्टेक्स से शुरू होकर मिड पॉइंट पर मिले तो मीडियन, और अगर कभी भी मिड पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बनाए तो वो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। अब मुझे बताओ, क्या चार जो नाम मैं बार बार ले रहा हूं, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड और साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, माध्यिका, कोण समद्विभाजक, अपने पास यहां पर शीर्ष लंब और अपने पास भुजा लंब समद्विभाजक, इन चारों में क्या डिफरेंस आप लोग समझ पाए हो क्या। ये देखने में कभी लगता है कि ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट तो मीडियन में भी था, लेकिन मीडियन में मेरे भाई यहां से वर्टेक्स से शुरू होता है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, वो तो एल्टीट्यूड में भी था, एल्टीट्यूड यहां से वर्टेक्स से शुरू होकर सामने 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये चीज यहां पर मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेन की है। अगर थोड़ा कुछ बच्चों के जो मिक्स होते हैं उनके चारों नाम अलग अलग करने की मैंने कोशिश की है। तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इस टाइम साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, भुजा लंब समद्विभाजक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एक पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूं, पहला पॉइंट सिखाने की कोशिश करता हूं। याद रखना, अपने पास जहां पर साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो तीन साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, एक ट्रायंगल है ए, बी और सी, तो यहां पर तीन साइड, ये छोटा ही पॉइंट होता है, याद रखना, एक ट्रायंगल के तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यहां पर सरकम सेंटर, यानी कि परिकेंद्र। एक ट्रायंगल के तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर, यानी कि हम लोग परिकेंद्र बोलते हैं। और इसको परिकेंद्र हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है जो तीनों वर्टिसेज को टच करेगा। याद रखना, अपने पास यहां पर इन सेंटर से याद करो, अंदर की तरफ सर्किल हम लोग बना रहे थे, यहां पर ए, बी और सी जो अपने पास है, यहां पर ध्यान रखना आप लोग, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर। और इसको सरकम सेंटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है जो इसके तीनों वर्टिसेज को टच करेगा, तीनों शीर्षों को टच करेगा। ये याद रखना आप लोग, और तीनों शीर्षों को अगर टच करेगा, कोई भी सर्किल ऐसे है जिसका सेंटर एस है और वो तीनों सर्किल को, अगर तीनों वर्टिसेज को टच कर रहा है, तो यहां से यहां तक की दूरी मुझे बताइए, यहां से यहां तक की दूरी रेडियस आर,
और यहां से यहां तक की दूरी। तो मुझे बताओ तीनों वर्टिसेस से जो डिस्टेंस अपने पास होती है वो क्या इक्वल होगी क्या, क्योंकि रेडियस हमेशा बराबर होती है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है तीनों भुजाओं से समान दूरी पर जो केंद्र होता है वो तो होता है अंतः केंद्र। तीनों भुजाओं से समान दूरी पर जो केंद्र होता है वो होता है अंतः केंद्र, अंदर की तरफ सर्किल खींच सकते हैं। और तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर कौन सा सेंटर होगा, तो वो अपने पास सरकम सेंटर होता है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले पूछ लेता था और अचानक फिर से भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो वापस से भी अपने सामने आ सकते हैं। इसको आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए कि अपने पास चारों वर्टेक्स अपने पास यहां से इसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्कल हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे जो अपने पास यहां पर चारों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। ये आप लोग याद रखना, तीनों वर्टिसेस से तीन जो शीर्ष हैं उनसे बराबर दूरी पर होगा। और अगर कभी भी अपने पास यहां पर सर्किल अगर है तो उसकी रेडियस होगी, और इसकी रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a इंटू बी इंटू सी। याद रखना ए बी सी तीनों साइड है, a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया। ये अपने पास यहां पर रेडियस जो है परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला याद रखना। ये जो साइन होता है, ये जो डेल्टा साइन हम लोग डिनोट करते हैं, ये याद रखना आप लोग एरिया का या क्षेत्रफल का साइन होता है। वैसे आप लोगों को पहले से ही पता होगा क्योंकि एक बार हम लोग पहले भी काम में ले चुके हैं। तो आर का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया। ये अपने पास फॉर्मूला है, बताइए ठीक है क्या। याद रखना आप लोग सभी लोग इस चीज को, ये जो अपने पास है, कोई बच्चा सोचना चाहे कि सर कैसे आता है, तो वो अपने पास एक तो साइन रूल होता है उससे आता है। ट्रिग्नोमेट्री ये अपने पास मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री से है, a अपॉन साइन ए बराबर b अपॉन साइन बी। अब यही आपको अगर नहीं पता ये चीजें, तब तो ये चीजें नहीं समझ में आती, इसलिए हम लोग नहीं करते हैं कि आपको याद तो सिर्फ यही रखना है। एक तो ये साइन रूल होता है, एक ट्रायंगल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास एरिया का फॉर्मूला होता है, जैसे दो साइड और उसका बीच का कोण दिया हुआ मिले तो एरिया का फॉर्मूला अपने पास होता है, जिसको हम लोग डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं, हाफ इंटू बी इंटू सी, और उनके बीच का कोण साइन में लेते हैं। अब बीच का कोण साइन में ही क्यों लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर बनेंगे तो मैं आपको अभी नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि वो चीज मैं आपको, ये मेंसुरेशन का पार्ट है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि साइन थीटा ये अपने पास फॉर्मूला कैसे बना। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग मेंसुरेशन ही पढ़ेंगे, याद रखना। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, उसके बाद अलजेब्रा, एडवांस मैथ्स को हम लोग पहले खत्म करते हैं। तो यहां से अपने पास ध्यान से समझिए, यहां से एक तो ये फॉर्मूला होता है एरिया का और एक ये साइन का फॉर्मूला होता है अपने पास। तो यहां से मुझे बताओ साइन ए बराबर, फर्स्ट और लास्ट से साइन ए बराबर क्या लिख सकते हो आप लोग, तो आपको साइन ए बराबर सर a अपॉन 2r लिख सकते हैं। तो लिख दो अपने पास, यहां से एरिया को डेल्टा से डिनोट कर रहा हूं, हाफ इंटू बी इंटू सी इंटू साइन ए की जगह a अपॉन 2r। मुझे तो r का मान चाहिए तो r तो इधर ले आओ, तो ऊपर बच गया a इंटू बी इंटू सी और नीचे बच गया अपने पास 4 इंटू एरिया। ये अपने पास आंसर आ गया है r बराबर a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या, बोलिए भाई। तो ये इस प्रकार से, ध्यान से सुनना आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास यहां पर पॉइंट नंबर 3 पर एक एक पॉइंट मैं आपको समझाते हुए जा रहा हूं भाई। पॉइंट नंबर 3 जो अपने पास है वो इस प्रकार से कि कोई भी ट्रायंगल अगर है ए बी और सी, ध्यान से समझना, ये एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, इसके बाहर से हम लोग अगर साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, जहां पर साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सरकम सेंटर, याद रखना। और सरकम सेंटर तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है, साथ ही ये भी आप लोग ध्यान रखना। और इसके क्योंकि बाहर से हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो यहां पर याद रखना प्रत्येक बच्चा, क्योंकि अभी भी मैं बताकर आया हूं, नहीं नहीं ये तो नहीं बताया मैंने, ये चीज याद रखिए, सर्किल में ही मैं प्रूव करवाऊंगा आपसे, खुद से आप नहीं कहोगे तो भी मैं प्रूव करवाऊंगा कि सीबी आर्क द्वारा सेंटर पर जो बना एंगल होता है वो रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से हमेशा डबल होता है। क्यों होता है सर्किल में हम लोग प्रूव करेंगे, तो यहां पर मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं बिना मतलब।
यहाँ पर याद कर लीजिए सर्किल, नेक्स्ट पॉइंट जब हम लोग पढ़ेंगे ट्राइंगल खत्म होते ही सर्किल शुरू करेंगे, तो किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना जो एंगल होता है रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है, ये आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। तो यहां से क्योंकि बाहर से आप लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हो, तो याद रखना इसमें कभी भी अगर आप लोगों को एंगल बी एस सी अगर आप लोगों से पूछा जाए, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताओ एंगल बी एस सी क्या होगा, तो आप तुरंत बोलोगे सर वो ट्वाइस ऑफ एंगल ए होगा। जैसे अगर मैं आपसे किसी बच्चे से ए एस सी अगर मैं पूछता हूं, तो आप तुरंत बोलोगे सर वो ट्वाइस ऑफ एंगल बी होगा, क्योंकि बाहर से आप लोग सर्किल खींच सकते हो और सर्किल के सेंटर पर बना एंगल यहां पर बने एंगल से हमेशा डबल होता है। ये चीज आप लोग थोड़ी सी ध्यान रखना। पॉइंट नंबर है ये अपने पास 3 नंबर, और ए एस बी अगर कभी भी पूछे तो वो अपने पास ट्वाइस ऑफ एंगल सी होता है। तो याद रखना सर्कम सेंटर पर बना एंगल ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना सभी लोग। ये तरुण साइड अपॉन रूट 3 से रेडियस नहीं आएगी भाई, पता नहीं क्या रट के आए हो आप। बाहर वाला साइड अपॉन 2 रूट 3 तो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, लेकिन साइड अपॉन रूट 3 कहीं का कुछ भी चीजें मिक्स हो गई, पता नहीं क्या रट लिया आपने, और वो सिर्फ समबाहु त्रिभुज में होता है, जो मैं मेंशुरेशन में आपको बताऊंगा। यहां पर ये था अपने पास पॉइंट नंबर 3, मैंने आपको इन सेंटर पर बना एंगल याद कीजिए, इन सेंटर पर बना एंगल 90 प्लस हाफ ऑफ ए, 90 प्लस हाफ ऑफ बी और 90 प्लस हाफ ऑफ सी। यहां पर ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल 180 माइनस ए, 180 माइनस बी, 180 माइनस सी, और अपने पास यहां पर बना एंगल जो मैंने आप लोगों को बताया है ये ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी। इक्विलेटरल में भी नहीं है सिवा, वो तो इक्विलेटरल में भी साइड अपॉन 2 रूट 3 होगा। इक्विलेटरल में भी जो तरुण लिख रहा है वो तो इक्विलेटरल में भी नहीं है। अगला 4 नंबर पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो याद रखना पोजीशन ऑफ सर्कम सेंटर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यहां पर अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल अगर है, न्यून कोण त्रिभुज अगर अपने पास है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल न्यून कोण त्रिभुज, तो याद रखना एक्यूट एंगल ट्रायंगल में न्यून कोण त्रिभुज में अपने पास इस प्रकार से है ए बी और सी। इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसी चीज को हम लोग बोलते हैं सर्कम सेंटर। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर हमेशा और हमेशा बनता है अंदर की तरफ, याद रखना। यहां पर अपने पास दूसरा जो अपने पास है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में मुझे बताना होता है, तो साथ साथ सारे ही मैं बताता हूं। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज, यहां से आप लोग ध्यान रखना, जब कभी भी आप लोग यहां से, ये अपने पास एक समकोण है 90 डिग्री ए बी और सी, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सर्कमसेंटर या परिकेंद्र, यानी ये होता है हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर। राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर हमारे पास यहां पर अपने पास जो होता है वो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर होता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और अगर मैं बात करूं ऑब्ट्यूज एंगल, इसके बारे में मैं अभी समझाता हूं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको थोड़ा डिटेल से लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये दोनों चीजें जो है वो तो आप लोग खुद से याद रखना। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल या अधिक कोण त्रिभुज जो अपने पास होता है उसमें निकल जाता है ये बाहर। तो एक्यूट या ऑब्ट्यूज ज्यादा काम का अपने पास है नहीं, अपने पास जो काम का है वो अपने पास है राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन इसके लिए मैं बता दूं कि ये अपने पास यहां पर बाहर की तरफ जहां पर मिलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग सरकम सेंटर। अभी इसको तो मैं बताता हूं, लेकिन इनकी पोजीशन आप लोग ध्यान रखना, एक्यूट में कहां बनेगा, राइट में कहां बनेगा और ऑब्ट्यूज में अपने पास कहां बनेगा, इस पर हम लोग वापिस आते हैं। उससे पहले एक बच्चे को चाहिए पिछली स्लाइड 1 मिनट के लिए, तो देख लो भाई पिछली स्लाइड में आप क्या देखना चाहते हो। अंकित झा,
तो देखिए ध्यान से समझिए, आगे चलते हैं हम लोग। राम राम भैया अंकित, राम राम। देखो राइट एंगल ट्रायंगल में याद रखना कि सरकम सेंटर हमेशा हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर बनता है। बात यह है कि सर सरकम सेंटर हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर क्यों बनता है, ये चीज आप लोग देखिए। अभी तो आकाश लगेगी क्लास, जब होगी मैं बता दूंगा आपको। अभी तो क्लासेस रेगुलर लगेंगे भाई, जब भी कुछ होगा मैं बता दूंगा। यहां पर ध्यान से समझ लेना क्यों बनता है राइट एंगल ट्रायंगल, पर हम वापस आते हैं। क्योंकि आप लोग इसको सेंटर मानकर, ध्यान रखना सरकम सेंटर को सेंटर मानकर बाहर से एक सर्किल खींच सकते हो जो इसके तीनों वर्टिसेस को टच करेगा। और अभी भी मैंने आप लोगों को बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर क्यों बनता है, ये चीज मैं आपको समझाता हूं। देखिए मुझे एक बात बताइए, हमें पता है कि किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर जो बना एंगल होता है वो रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है। तो ये कोण अगर अपने पास थीटा है तो ये वाला जो एंगल होगा वो मुझे बताइए क्या 2 थीटा होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? करवाते हैं गोविंद, वो भी करवा दूंगा। यहां पर तो इस आर्क को अगर थोड़ी सी हम लोग बड़ी आर्क ले लें, ध्यान से समझना, इस आर्क को थोड़ी सी हम लोग अगर बड़ी आर्क ले लें तो सारे बच्चे मिलकर ये बताना, अगर इतनी बड़ी आर्क ले लें कि ये अपने पास अगर यहां से सेंटर हो जाए तो ये एंगल अगर 180 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल 180 डिग्री है, तो सरकमफ्रेंस पर बना एंगल आधा होता है। तो मुझे बताओ इधर जो एंगल अपने पास होगा, यहां पर बना एंगल क्या 90 डिग्री होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास 90 डिग्री होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और ये 90 डिग्री अगर होगा तो इस सर्किल में मुझे सब लोग मिलकर बताओ, बाहर से जो हम लोग सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं सारे बच्चे मिलकर मुझे एक बात बताइए, क्या यहां से अपने पास क्या हाइपोटेनस का जो सेंटर है वो क्या राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का मिड पॉइंट ही है क्या? बताओ, क्योंकि इधर भी रेडियस इधर भी रेडियस, उसी चीज को सर्किल में मैं ऐसे पढ़ाऊंगा। पहले क्योंकि ट्रायंगल है तो मैं उल्टा वो चीज बता रहा हूं कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल अगर अपने पास है तो बाहर से आप लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हो। ध्यान रखना, राइट एंगल ट्रायंगल अगर अपने पास है तो अपने पास यहां से, क्योंकि बाहर से आप लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हो, वो जरूर यहां से पास होगा और इसका यहां से पास होगा, तो रेडियस एस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। क्या तीनों बराबर होंगे क्या? क्योंकि तीनों ही अपने पास रेडियस हैं, तो ये तीनों चीजें अपने पास बराबर होती हैं, याद रखना। तो यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर बनता है। तो ये यहां से, क्योंकि ये भी अपने पास रेडियस हुई, ये भी अपने पास रेडियस हुई, ये भी अपने पास रेडियस हुई, क्योंकि बाहर से आप लोग सर्किल खींच सकते हो, तो ये तीनों की तीनों अपने पास बराबर होती हैं। ये चीज याद रखना आप लोग, प्रत्येक बच्चा। या जैसा मैंने आपको समझाया इसका उल्टा भी आप ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसका उल्टा भी आप लोग ध्यान रखना। अगर एक स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट से, ध्यान से सुनिए, एक स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट से इधर कोई लाइन खींची जाए जो इसके बराबर अगर है, एक स्ट्रेट लाइन एसी है, इसके मिड पॉइंट से इधर कोई लाइन खींचे जो इसके बराबर अगर है, तो यहां से अपने पास ये जो बना कोण होगा ये हमेशा 90 डिग्री होगा। याद रखना, क्योंकि तीनों बराबर हैं तो बाहर से हम लोग सर्किल खींच सकते हैं, और सर्किल खींच सकते हैं तो स्ट्रेट लाइन पर ये अगर 180 है तो फिर ये अपने पास 90 डिग्री होगा। एक स्ट्रेट लाइन के अपने पास यहां से इस पे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए भी, याद रखना। इधर ऊपर चाहे इधर लाइन खींचो चाहे इधर लाइन खींचो, अगर ये लाइन बराबर है तो फिर यहां पर बना एंगल ऑलवेज राइट एंगल होगा। ये चीज याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं ध्यान से समझना। मुझे आप लोग सब लोग मिलकर एक बात बताना, क्या एस एसी का मिड पॉइंट है क्या? मेरा क्वेश्चन ये है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या एस जो है वो एसी का मिड पॉइंट है या नहीं है? ये बात बताओ सभी लोग मिलकर। तो आप कहोगे बिल्कुल है सर, एस जो है वो एसी का मिड पॉइंट बिल्कुल है। और बिल्कुल अगर मिड पॉइंट है तो देखिए कि क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। यहां पर देखिए, वैसे ही मैं आप लोगों को ध्यान रखना बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, फिर भी आप लोग कोई चीज रिपीट करके देखना चाहो, आपको इसी एनर्जी के साथ इसी टाइप से मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो में पढ़ाता हुआ मिलूंगा। तो आप लोग बार बार उसको रिकॉर्ड बार बार रिपीट करके देखा करो, 3 बार 5 बार 7 बार आप लोग, क्योंकि 1-2% बच्चे उनको बिल्कुल कम समझ में आता है, तो आप लोग 2 3 5 या 7 बार देखा करो रिपीट करके।
यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। ये जो क्वेश्चन अपने पास है, एक मान लो अपने पास ए है, एक मान लीजिए बी है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मैं बार बार, क्योंकि कितना भी स्लो कितना भी अच्छा पढ़ा लो, एक दो बच्चों का तो रिपीट आता ही है। अब आप लोग इतने बच्चे हो, लाइव में तो थोड़ा सा स्टूडेंट क्या है कि कम आता, रिकॉर्डेड ज्यादा देखता है। बहुत सारे बच्चे क्योंकि कहीं जॉब करते हैं, सुबह सुबह उठ नहीं पाते, तो उनको लगता है यार रिकॉर्डेड में देख लूंगा। वैसे लाइव हमेशा वीडियोस को लाइव देखते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ज्यादा एनर्जी आप में बनी रहती है, डेली आने का मन भी करता है। अगर आपकी विल पावर बहुत अच्छी नहीं हो तो आपको हमेशा लाइव देखना चाहिए, नहीं तो बाद में आप। लेकिन कुछ बच्चे बाद, बहुत सारे बच्चे बाद में भी देखते हैं, तो कोई ना कोई बच्चा तो रिपीट लिख ही देता है, पता नहीं उसका कहीं ध्यान और चला जाता है या कहीं और। तो मैं कितना भी स्लो पढ़ा लूं फिर भी एक दो बच्चे तो रिपीट लिखते ही हैं, धीरे 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 धीरे। पिछले मैंने देखो, हमें पता ही नहीं लगा कि अपना 55 मिनट कब निकल गए। टाइम बड़ा फास्ट भागता है मैथ्स की क्लास में। और कितने पॉइंट मैंने आपको बताया, क्योंकि मुझे इसके अंदर समझाना बहुत होता है। नहीं तो मैं सारा जो आज की क्लास में पढ़ाया, 10 मिनट में मैं बोलता, एक पहले से ही स्लाइड तैयार करके लाता, बटन दबाता, ये देखिए होता है ये, और इसको याद कर लेना, क्योंकि ज्योमेट्री याद करनी पड़ेगी, पीएचडी थोड़ा ना करनी है। अगली स्लाइड ये याद कर लेना 10 मिनट में, और फिर आगे सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों से करवा देता। लेकिन याद रखना आप लोग सारे बच्चे कि आप लोग जब भी आपको किसी कहीं कम समझ में आए तो आप रिपीट करके, क्योंकि रिकॉर्डेड है, आप देख सकते हो। करण तो आप नेक्स्ट बैच ज्वाइन कर लेना भाई। ये बैच जो है वो उन लोगों के लिए होता है जो मान लो एक बार पढ़ चुके हो और रेगुलरिटी अगर रखना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए होता है प्रैक्टिस बैच। बाकी आप अभी नहीं पढ़े हो तो नेक्स्ट बैच करना आप लोग, वो जो रिकॉर्डेड है। वो नहीं कर पाओ, जब वहां तक कोर्स नहीं हो उससे अगला करना, जब आपको करना है तब आप कर लेना, ठीक है ना। पीवाईक्यू एवरेज का उसी में संदीप देवनाथ। पीवाईक्यू जो है एवरेज एलिगेशन जो था ना चैप्टर, उसी में है। देखो आप ध्यान से सुनिए। अब यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है मैं आपको बता रहा हूं, एस जो ये अपने पास 3 है, ये अपने पास 4 है, तो ये अपने पास 5 होगा। एस इसका अगर सरकम सेंटर है, ध्यान से समझना, तो एस अगर सरकम सेंटर है तो यहां पर आप लोग जो सबसे पहले पूछता है कि इसके परिवृत्त की त्रिज्या बताओ। तो आप जैसे ही अपने पास परिवृत्त की त्रिज्या अगर पूछे तो याद रखना, परिवृत्त की त्रिज्या क्योंकि तीनों बराबर होती हैं, तो वो परिवृत्त की त्रिज्या अगर पूछ ले तो 5/2 अपने पास होगा, तो आंसर आ जाएगा अपने पास 2.5। कभी कभार सीधा लिख देगा कि बी एस की लेंथ बताइए, तो बी एस की लेंथ भी 5/2 होगी, यहाँ पर 2.5। कभी कभार पूछेगा वो माध्यिका बी से डालेगी मीडियन की लेंथ बताओ, तो मीडियन भी तो अपने पास यही होती है 5/2। माध्यिका की लंबाई अगर कभी पूछ ले तो भी मुझे बताइए कि यही होगी क्या माध्यिका, क्योंकि मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है, तो आंसर तो 2.5 है। ये 3 तरीके से अपने पास पूछे जा सकता है, बोलिए ठीक है क्या। बीसी एसी पर कब परपेंडिकुलर हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल में, बी एस जो है वो एसी पर परपेंडिकुलर हो सकता है जब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, सम द्विबाहु त्रिभुज हो, तो अपने पास हो सकता है। तो यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये भाविन पूछ रही है कि सर कितने प्रैक्टिस बैच, अब मैं सोच रहा हूं कि इस बैच में क्या होता है, कितना हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, फिर तो हर 3 महीने में हम लोग उसको करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे बैच को। ये बैच खत्म हुआ अगला बैच फिर आ जाएगा, वो खत्म हुआ अगला बैच फिर आ जाएगा। 3 महीने की प्रैक्टिस बहुत होती है वैसे। तो यहां पर अपने पास 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। पहला रेडियस बताओ, परिवृत्त की त्रिज्या बताओ। दूसरा बीएस की लेंथ बताइए। और तीसरा अपने पास माध्यिका की लंबाई बताओ, और माध्यिका की लंबाई अपने पास यहां पर पूछ सकता है क्वेश्चन अपने पास। इससे ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। ऐसे भी क्वेश्चन अपने पास आ सकता है कि आप लोग चलो करने की कोशिश करो। एक ट्राइंगल एबीसी में जी यहां सेंट्रोइड है, जी अपने पास केंद्रक है। ध्यान से कीजिए क्वेश्चन, जी जो है वो अपने पास यहां पर केंद्रक है, जी सेंट्रोइड है, केंद्रक अपने पास है जी। तो बताओ एजी बराबर अगर बीसी है, क्वेश्चन में गिवन है एजी बराबर अगर बीसी है,
तो एंगल BGC आप लोग फाइंड आउट कीजिए। आंसर मुझे बताओ सभी लोग मिलकर कि एंगल BGC जो होगा वो कितना होगा, बताओ। ये तो पूरा बैच है अभिषेक, ये कंप्लीट बैच है, वो उसमें मैं आपको मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये तो दोनों हैं ही अलग अलग। हाँ तनुज, मेंस के लेवल के ही क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम, प्री मेंस दोनों करेंगे, स्पीड बढ़वाएंगे भाई उसमें। जिस बच्चे को ऐसा लगता है ना कि सर स्पीड नहीं बढ़ती, ये होता है वो होता है, तो उसमें स्पीड हम लोग बात करेंगे। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। AG बराबर BC हम लोगों को दिया हुआ है। AG बराबर BC अगर हम लोगों को दिया हुआ है तो याद रखना, जैसे ही आप लोग इसको A से G यहां गुरुत्व केंद्र है, मैंने लिख भी दिया है ताकि बच्चा कोई कंफ्यूज नहीं हो। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सरकम सेंटर, लेकिन सेंट्रोइड में पहले पढ़ा कर आ गया हूं। केंद्रक अपने पास है, तो मुझे बताइए क्या ग्रेविटी सेंटर जो होता है वो माध्यिका को 2:1 में बांटता है क्या? आप कहोगे सर जरूर 2:1 में बांटता है, ये लीजिए। पहले भी बता कर आया हूं इस टाइप का, जब मैं आपको सेंट्रोइड पढ़ा रहा था तब भी इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से जरूर मैंने एक्सप्लेन किए होंगे। और मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास AG बराबर अगर 2 है, AG बराबर अगर 2 है तो BC भी कितना होगा, 2 होगा। और मीडियन मिड पॉइंट पर मिलती है, 20 AG अगर 2 माना आपने तो ये भी 2 होगा। और मीडियन मिड पॉइंट पर मिलती है तो ये भी क्या 1 हो गया है क्या, क्योंकि मीडियन मिड पॉइंट पर मिलती है। और मुझे बताओ ये तीनों ही अगर 1 1 और 1, अगर स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट से इधर कोई लाइन खींची जाए जो इसके बराबर अगर है, तो यहां पर बना जो एंगल होगा वो अपने पास 90 डिग्री होगा, समकोण होगा। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? करवा देंगे रवि कुमार। मुझे एक बात बताइए, सब लोग देखकर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये एक ट्रायंगल है AB और C। ये क्वेश्चन मैं करवा के आया हूं, देखिए सेंट्रोइड में, ध्यान से समझना। अगर किसी ट्रायंगल ABC में AD माध्यिका है, AD जो है वो माध्यिका है और AD बराबर हाफ ऑफ BC पहले से दिया हुआ है, AD बराबर हाफ ऑफ BC दे दे, तो बताओ एंगल A बराबर कितना होगा?